हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा नेट हब। मैं फिर से आ गई हूँ अपनी एक न्यू वीडियो के साथ में। और आज मैंने बनाया ये सुंदर सा एक बंधनवार। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी ये बन जाता है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 mm का क्रोशिया लिया है। और सबसे पहले इस तरीके से ऊन को क्रोशिया में लेंगे और उसके बाद में 6 चेन बनाएंगे। इस तरीके से 6 चेन बना लेनी है। और 6 चेन बनाने के बाद में जो फर्स्ट वाली चेन है उसी में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और अब ये एक मैजिक रिंग के जैसे तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें इसकी पत्तियां तैयार करेंगे। तो सबसे पहले 4 चेन लगाएंगे और इस तरीके से हमें ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ ट्रिपल डबल क्रोशिया इस तरीके से हमें 4 बार ये तैयार करना है। और उसके बाद में पहले मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक तैयार कर लिया है और इसके बाद में ये दूसरा तैयार हो चुका है। और अब हम तीसरा बनाएंगे। तो इस तरीके से ऊन को लेंगे और अब इस तरीके से फंदों को कम करते जाएंगे इस तरीके से। और अब ये 3 हो चुके हैं, तो अब ये चौथा बनाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये 4 हाफ ट्रिपल डबल क्रोशिया तैयार हो चुके हैं। और अब इस तरीके से एक ही फंदे में इन चारों को ले लेंगे और इसके बाद में 4 चेन तैयार करेंगे। और अब हम वो मैजिक रिंग में एक स्लिप स्टिच तैयार करेंगे। तो यही सेम पैटर्न हमें रिपीट करना है और 2 पत्तियाँ इसी तरीके से और बनानी है। तो वो मैं बना के दिखा देती हूँ। तो ये 2 पत्तियाँ तैयार हो चुकी हैं और अब इसी तरीके से तीसरी भी तैयार करेंगे। तो ये यहाँ पर तीसरी पत्ती मैंने तैयार कर दी है। और अब इस तरीके से यहाँ पर एक चेन लगाएंगे। और अब हमें इस ऊन को इसके सेंटर में लाना है। तो इसके लिए हम यहाँ से पहली कली में से इस तरीके से ऊन को बाहर निकालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और हर कली में से हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस कली में से भी हम इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से निकाल के उनको। और अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो इस वाली में भी इसी तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब ये सेंटर में आ जाएगी। और इसे सेंटर में करने के लिए हम इसी में से एक फंदे में यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और ऊन से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो अब ये सेंटर में आ चुका है। और अब हम इसमें चेन बनाएंगे। तो हमें यहाँ पर 16 चेन बनानी है। तो इस तरीके से यहाँ पर 16 चेन तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ से 6 चेन गिनकर उसमें इस तरीके से 6वें चेन में इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ से इस फंदे को इस तरीके से निकाल लेंगे। और अब फिर से 4 चेन बनाएंगे और जैसे हमने पहले वो कलियाँ तैयार की थी इस तरीके से अभी भी सेम ही पैटर्न रिपीट करेंगे और 3 कलियाँ फिर से तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर मैं 3 कलियाँ तैयार करूँगी और 3 बार इसी तरीके से चेन बनाऊँगी। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये इसी तरीके से तैयार कर लेना है। तो मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये 3 कलियाँ बनाई और ऊपर सबसे ऊपर मैंने 6 चेन बनाई हैं और 6वें चेन पर ऊन को काट दिया है ग्रीन वाली को। और अब हम इस तरीके से किसी अलग कलर से इसकी आउटलाइन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊन को इस तरीके से ऐड करके एक एक साइड में हमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 हो चुके हैं। तो अब नेक्स्ट बनाएंगे। तो सारे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में जब इसके सेंटर में आएंगे, मिडिल में जब हम आ जाएंगे, तो वहाँ पर हमें एक स्लिप स्टिच लगानी है। इस वाले फंदे में हम एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। सबसे ऊपर जो है इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे
और उसके बाद में 3 चेन बनाएंगे और सेम ही फंदे में एक स्लिप स्टिच फिर से लगाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाले पार्ट में इसी तरीके से हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। तो अब हम यहाँ पर इस कलर की ऊन से पत्तियाँ बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें 10 चेन बनानी है। तो इस तरीके से हम 10 चेन तैयार कर लेंगे और उसके बाद में एक चेन को स्किप करेंगे और सेकंड चेन से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सेकंड चेन में, और उससे नेक्स्ट 7 फंदों में हमें 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और उसके बाद में जो फंदा बचेगा 8th में नाइन्थ फंदे में हमें एक सिंगल क्रोशिया तैयार करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर सबसे पहले 7 डबल क्रोशिया मैं तैयार कर रही हूँ, उसके बाद में एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो अब लास्ट वाले फंदे में हमें इस तरीके से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और अब हम इसके दूसरे साइड भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो दूसरी साइड में सारी पत्तियों में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो एक ही फंदे के सामने हम इस तरीके से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। तो इस तरीके से मैं इसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ तक मैंने इसके एंड तक मैंने ये सिंगल क्रोशिया बनाया और उसके बाद में 3 चेन लगाने के बाद में इस तरीके से यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और अब इस साइड से भी हम पूरी पत्ती में सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। इस तरीके से पूरी पत्ती में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो ये हमारी पत्ती इस तरीके से तैयार होगी और सेम ही पार्ट हमें दूसरा भी इसका तैयार करना है जो इसमें हमें ऐड करना होगा। तो पहले मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखा देती हूँ इस तरीके से यहाँ पर। और हम लास्ट में इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और एक चेन लगा करके ऊन को कट कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसका सेकंड पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरीके से तैयार हो चुका है ये। अब यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाने रह गए हैं। तो इस तरीके से एक बनाने के बाद में अब हम यहाँ से इसके 3 फंदे छोड़ेंगे और तीसरे फंदे में इस तरीके से हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से इस फंदे को इस तरफ लेकर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे। और अब हम इस फंदे को दूसरी पत्ती में इस तरीके से इस फंदे में से निकाल लेंगे और अब हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया तैयार करेंगे और यहाँ से फिर से इस वाली पत्ती में से हम इस फंदे को निकालेंगे और हम अब पहली वाली जो पत्ती है उसमें से इस तरीके से एक स्लिप स्टिच लगाएंगे और इस ऊन को कट कर देंगे। तो अब हम बंधनवार की पट्टी में लगाने के लिए इन्हें रेडी करेंगे। तो इस तरीके से मोती में से ऊन को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इस तरीके से टैसल लेंगे और इसके बाद में इस तरीके से ऊन को बाहर निकालते हुए यहाँ पर एक नोट लगाएंगे और अब हम इसे इस वाली पत्ती में जोड़ देंगे। और अब बैक साइड में 2 नोट लगाएंगे अच्छे से कस के और उसके बाद में बची हुई ऊन को इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे और इसी तरीके से हमें सारे टैसल्स तैयार कर लेने हैं।
और अब हम इसे बंधनवार की पट्टी में जोड़ेंगे। तो सारी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं और अब यहाँ पर मैंने साइड में ग्रीन और वाइट कलर की ऊन लगाई है और इस तरीके से हम सुई धागे की हेल्प से एक एक पत्ती को यहाँ पर सिलेंगे। तो इस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं और बंधनवार की पट्टी की वीडियो मैं नेक्स्ट वीक अपलोड करूँगी। इस तरीके से सारी ही पत्तियां इसमें सिली जा चुकी हैं और अब ये तैयार हो चुका है। देखिए बनने के बाद में ये कितना सुंदर लग रहा है, कितना इजी इसका बनाने का तरीका है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी बंधनवार बनाने का ये तरीका पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।